स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है प्रियांशु और आज की इस वीडियो हम क्लास 12th मैथ का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन संख्या 8 को अच्छी तरह से सॉल्व करेंगे और समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि a = 1, 2, 3, 4, 5 में r = a, b a डॉट a माइनस b सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r एक तुल्यता संबंध है। परिमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल। सबसे पहले चेक करेंगे समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध चेक करेंगे। इसका देखेंगे पहले a माइनस ए बराबर 0। 0 तो एक सम है जो कि सम है, इसे लिख सकते हैं। फिर लिखेंगे a बिलोंग्स टू r, लिखेंगे अतः r एक समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है, r एक समतुल्य संबंध है। फिर अब चेक करेंगे सममित संबंध, लिखेंगे सममित संबंध है, सममित संबंध। इसका लिखिए, इसका होता है यदि a, b बिलोंग्स टू r तो b, a भी होना चाहिए बिलोंग्स टू r। तो लिखेंगे a माइनस b सम है, a माइनस b सम है। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो लिखेंगे माइनस, तो b माइनस कॉमन लेंगे तो b दे जाएगा, b माइनस a सम है, b माइनस a सम है। तो मॉड में कोई संख्या रहता है तो पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस हो जाता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं b माइनस a सम है, b माइनस a सम है। तो आ गया b, a बिलोंग्स टू r। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अतः r एक सममित संबंध है, सममित संबंध है, r एक सममित संबंध है। और संक्रामक संबंध चेक करेंगे, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध के लिखेंगे यदि a, b बिलोंग्स टू r तथा b, c बिलोंग्स टू r, तो a, c बिलोंग्स टू r होना चाहिए। तो लिखेंगे a माइनस b मॉड में a माइनस b सम है, a माइनस b सम है तथा b मॉड में b माइनस c सम है, b माइनस c सम है, a माइनस b सम है तथा मॉड में b माइनस c सम है। लिखेंगे अगर इसको मान ले, पहले माना a माइनस b को मान सकते हैं a माइनस b बराबर 2q1 मान लो, है ना। तथा b माइनस मॉड में b माइनस c को 2q2, b माइनस c को 2q2 मान लें। यहाँ पर लिख देंगे चूँकि q1 q2 बिलोंग्स टू z, मतलब एक प्राकृत संख्या, एक पूर्णांक संख्या है। q1 q2 एक पूर्णांक संख्या है। तो लिखेंगे a माइनस b बराबर, a माइनस b मॉड हटता है तो प्लस माइनस आएगा इधर, प्लस माइनस q1, a माइनस b प्लस माइनस q1, समीकरण एक इसको मान लेते हैं तथा b माइनस c बराबर प्लस माइनस q2, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण एक प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखेंगे a माइनस b प्लस b माइनस c, a माइनस b प्लस b माइनस c। तो प्लस माइनस आएगा इधर 2q1 प्लस माइनस 2q2, b से b प्लस का b और माइनस का b कट गया। लिखेंगे a माइनस c बराबर, यहाँ से 2 कॉमन ले ले, प्लस माइनस 2 कॉमन ले ले, तो लिखेंगे q1 प्लस माइनस q2, q1 प्लस माइनस q2। तो लिखेंगे मॉड, इस जब इस फिर से इधर आ जाएगा तो हो जाएगा मॉड। तो लिखेंगे a माइनस c सम है,
ऐसा लिख सकते हैं। सी सम है तो आ गया ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, तो लिखेंगे अतः आर एक संक्रामक संबंध है। आर एक संक्रामक संबंध है, लिखेंगे आर एक संक्रामक संबंध है ना। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या बोला है। इसका प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे यहाँ पे पॉइंट डाल के लिखेंगे दो सम संख्याओं का अंतर सदैव सम आता है। दो सम संख्याओं का अंतर सदैव सम आता है तथा दो विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम आता है। दो विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम आता है, लेकिन एक सम और एक विषम संख्या का अंतर सदैव विषम आता है। सदैव विषम आता है तो लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे पॉइंट देख के, इसलिए 1, 3, 5 के सभी अवयव 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। 1, 3, 5 के अवयव 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है तथा 2, 4 के सभी अवयव 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है। एक दूसरे से संबंधित है, एक दूसरे से संबंधित है, लेकिन 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हमने क्लास 12 मैथ का प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन संख्या 8 को अच्छी तरह से समझा और सॉल्व किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।